नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 13 है ना, वर्कशीट क्रमांक 13 पर जो है कार्य करेंगे। और इस जो वर्कशीट का आज का जो टॉपिक है, जो अवधारणा है, वह है बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, है ना। बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। अब देखते हैं कि घातांक के रूप क्या होता है। ये जानने के पहले हम देख लेते हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो उनको लिखने में कठिनाई महसूस होती है, और उसी कठिनाई का सॉल्यूशन है बड़ी संख्याओं को घातांक में लिखना। घातांक के रूप में लिख करके हम उन्हें जो है संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। अब घातांक के रूप लिखने से क्या होगा कि ये संख्याएं हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब एक से अधिक संख्याएं होती है तो उनकी तुलना भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का गुणा आपस में 4 बार किया गया है, ठीक है ना। तो इसे, ये क्या है, गुणा का रूप है। इसे लिखा गया है घातांक के रूप में। कैसे? ए की घातांक 4, इस प्रकार से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ए की घातांक 4। तो ये जो है इसे बोलते हैं घातांक, है ना। और ये हमेशा छोटे अक्षर में जो आधार है इसके ऊपर लिखी जाती है, और ये कहलाता है आधार। आधार क्या है? ए। अब ए का गुणा आपस में कितनी बार किया हमने? 4 बार किया है, इसलिए ए की घातांक 4। क्लियर? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं कि यहां पर आपको दिया गया है 10,000, और 10,000 के हम जब गुणनखंड ज्ञात करते हैं 10 के, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 का गुणा आपस में हमने 4 बार किया है, इसलिए 10 की घातांक कितनी हो गई? 4। आप यहां देख रहे हैं, है ना। तो 10 के ऊपर घात कितनी? 4 है, ठीक है। और 10 क्या हो गया? आधार हो गया। और ये 10 की घातांक 4, यह कहलाता है घातांकीय रूप। क्या कहलाएगा? घातांकीय रूप कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें, यानी 10,000 बराबर, ये इस प्रकार लिख देंगे 10 की घातांक 4। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 2 की घातांक 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब यह क्या है? घातांकीय रूप दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 की घातांक 6 का मतलब क्या हुआ कि 2 का गुणा आपस में 6 बार करना है, ठीक है। यानी घातांक 6 है, इसलिए 2 को हमने गुणा के रूप में 6 बार लिख दिया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। इनका हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इस प्रकार से 2 की घातांक 6 का मान क्या आ गया? 64 आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आगे चलते हैं। प्रश्न है 81 को घातांक के रूप में लिखिए, ठीक है। तो किसी भी संख्या को जब हम घातांक के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले उसके निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर हमें 81 के, देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हम देख रहे हैं 81 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 3 है। 3 का नियम क्या है कि इस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। ये 21 संख्या है और इसके अंक क्या हो गए? इसके अंक हो गए 8 और 1, इनको हमने जोड़ लिया, ठीक है ना। अब 8 और 1 कितना हो गया? 9। अब 9 3 के फाड़े में आता है, 3 का गुणज है, इसलिए 81 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 81 में 3 का फाड़ा लगाते हैं तो कितना आता है? 27। ये लिखा हमने, है ना। फिर 27 देख रहे हैं
कि 2 और 7 9 होते हैं। 9 3 के भाड़े में आता है, इसलिए 27 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग लगाते हैं 27 में 9 बार गया। फिर 9 में 3 का भाग लगाते हैं 3 बार, और 3 एकम 3। तो यहाँ हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अभाज्य गुणनखंड है, ये हमने यहाँ लिख दी है 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर कितनी बार आया है, 4 बार आया है ना। तो नीचे हमने लिख दिया 3 की घातांक 4। समझा ना, जितनी बार आता है गुणा के रूप में उतनी ही घातांक लगा दी जाती है। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। 648 को घातांक के रूप में लिखिए, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहां देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर 8 है, इसलिए इसमें 2 का पूरा प्रभाग चला जाता है। तो 648 में हम क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, है ना। यदि आपको डायरेक्ट लगाना नहीं आता भाग, तो आप रफ कॉपी में इस प्रकार से भाग लगा के भी दे सकते हैं, और उसके बाद इस सवाल को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये 2 दूनी 4, 4 में 4 माइनस किया 0, फिर 8, 2 चौके 8, ठीक है ना, 8 माइनस किया 0। तो ये जो भागफल आया है कितना आया है, 324। ये हमने लिख दिया है 324, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप जो है भाग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखा 324 में 2 का भाग लगाते हैं 162, 162 में 2 का भाग लगाते हैं तो 81। अब 81 में 2 का भाग नहीं जाएगा, पिछले प्रश्न में किया था। उसी प्रकार से आगे हल करेंगे। तो ये जो गुणनखंड यहाँ पर आपको है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है, इसलिए 2 की घातांक 3, और 3 4 बार आ रहा है, 3 की घातांक 4। तो 648 बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घातांक 3 गुणा 3 की घातांक 4। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रयास करें। हमने अभी जो कंसेप्ट सीखा है, इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए आपको ये प्रयास करना है, मान ज्ञात करना है ना। चलो इनको भी समझ लेते हैं, ताकि यह कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहां पर क्या है, 4 की घातांक 3, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि 4 को गुणा के रूप में 3 बार लिखना है। ये लिखा आपने 4 गुणा 4 गुणा 4, और इनका आपस में गुणा कर दिया, है ना। 4 चौक 16 और 16 चौके 64, यह आ गया, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, 8 की घातांक 2। इसका अर्थ यह हुआ कि 8 को हमें गुणा के रूप में 2 बार लिखना है। ये लिखा हमने, देखिए 8 गुणा 8, इनका आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 8 8 64 आ गया। 8 का फड़ा बोलेंगे 8 बार, है ना, 8 8 64, ये हो गया। अगला देखते हैं, 2 की घातांक 4 गुणा 5 की घातांक 4। इसका मतलब हुआ कि 2 को लिखना है हमें 4 बार, लिखा हमने 1 2 3 और 4 बार, गुणा के रूप में गुणा लगा दिया। फिर 5 की घातांक कितनी है, 4 है, तो हमने 5 को भी 4 बार लिख दिया, है ना, 1 2 3 4 बार लिख दिया। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 400 पंजे कितना 2000, और 2000 पंजे 10,000, ये आपका उत्तर आ गया, है ना। यदि इतना लंबा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आधा इधर से कर सकते हैं, आधा इधर से भी कर सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पंजे 80। मान लिया आपको 80 तक गुणा करना आता है, ये क्या 80 कर लिया। अब इधर से हम गुणा कर सकते हैं, 5 के गुणा में 5 बार किया 25, और 25 पंजे 125। तो इस प्रकार से हम यदि गुणा करेंगे तब भी आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। आधा इधर से आधा इधर से, फिर इनको गुणा कर देंगे तो आपका ये गुणनफल आ जाएगा। अगला प्रश्न है 12 की घातांक 4, यानी 12 को 4 बार लिखना है गुणा रूप में, है ना। 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12, ठीक है। तो 12 में 12 गुणा करते हैं तो आता कितना 144, और 144 में 12 गुणा करते हैं तो 1728, और इसमें फिर 12 गुणा करेंगे तो 20,736। पिछले वीडियो में गलती से यहाँ पर ये 12 नहीं लिख पाया था, है ना, तो उसमें 1728 था। यदि आप वीडियो आप देख रहे हैं, है ना, ये देख लिया है,
तो उसमें अभी सुधार कर लेंगे, ठीक है ना। तो 12 घातांक 4 का मान हो जाता है 20,736, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब घातांकीय रूप में लिखिए, है ना। यहां पर आपको संख्या दी है ना। संख्या को जब भी लिखना हो घातांक रूप में तो हम क्या करेंगे कि इनका निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यह 405 है तो हम क्या करेंगे 405 का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसे आपको अभी यहाँ पे बताया गया है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो है गुणनखंड निकाले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर है 405। अब 405 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई स्थान में 5 है, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम देख रहे हैं कि इनके अंकों जोड़ रहे हैं, 4 में 0 जोड़ते हैं 4 आता है, 4 में 5 जोड़ा 9 आता है ना। तो अंकों जोड़ने पर यह 3 का गुणज है, इसलिए इसमें 3 का भाग भी जाएगा। 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है ना। फिर 3 और 5 8 और 1 9, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 चौके 12, बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, ठीक है। ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 और 4 बार आया है, तो हमने 3 की घातांक 4 लिख दी। अब 5 एक ही बार आया है, इसलिए गुणा 5 की घातांक 1 कर दिया। यदि एक घातांक नहीं लगाते हैं तब भी सही है, क्योंकि जिसकी वो घातांक नहीं होती है वह घातांक 1 ही मानी जाती है। अब ध्यान रखना है कि घातांक यदि नहीं है तो वहां एक घातांक है, गुणांक भी इसी प्रकार से यदि कुछ नहीं है तो वहां पर गुणांक भी 1 ही माना जाता है, ठीक है ना। और यदि बटे भी, है ना, मतलब हर में यदि कुछ नहीं है तो वहां पर भी हर 1 माना जाता है, ठीक है। चलिए अब अगली संख्या है 729। अब 729 के हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इकाई स्थान पर 2 4 6 8 या 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, अब इसके अंकों को जोड़ लेंगे, 7 और 2 9 11 और 7 18, है ना। 9 2 11 और 7 18, तो इधर जोड़े चाहे हम इधर जोड़े, 18 3 का गुणज है, 3 के फाड़े में आ रहा है, इसलिए 3 का भाग लगा देंगे। 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ठीक है ना। अब फिर जोड़ेंगे 2 और 4 6 और 3 9, 9 3 के भाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग लगाते हैं, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, ये हो गया 81। अब 81 में भी 8 और 1 9 जोड़ा हमने, है ना, 8 और 1 9 होता है, तो 9 3 के भाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग लगाएंगे। 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 7 और 2 9, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 नमे 27, अब 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ओके। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कितनी बार आया, देखो 3 1 2 3 4 5 और 6 बार आया है। हमने यहाँ लिखा है 6 बार, और यहाँ लिख दिया 3 की घातांक 6। जितनी बार गुणांक रूप में आता है तो वह उसकी क्या हो जाएगी, घातांक हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी आप शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। चलिए अगला प्रश्न है 128। अब 128 के भी हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसी प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर 8 है, इसलिए 2 का भाग जाएगा, 2 भाग लगाते हैं, 2 छके 12, 2 चौक 8, फिर क्या स्थान 4 है, 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर इकाई स्थान में 2 है, तब भी 2 का भाग जाएगा 16 बार। अब इकाई स्थान पर 2 है, सॉरी 6 है,
है ना। तो इसमें भी 2 कब आ जाएगा, 2 आठी 16, फिर 2 चौके 8, अब तुमको पढ़ा भी आता है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमने देखा कि यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हमने लिख दिया, और 7 बार आया है इसलिए 2 की घातांक 7 लिख दिया पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न समझ लेते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 49, कितना है 49, जिसे 49 भी कहा जाता है, यानी 49। ठीक है, चलिए तो अब 49 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। हम देख रहे हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 शून्य नहीं है, 2 भाग नहीं जाएगा। क्लियर। अगला नियम 3 का लगाते हैं, 3 है ना, तो 3 के लिए नियम क्या है, इसके अंकों को जोड़ना पड़ता है। तो 4 और 9 13 होते हैं, 13 3 का गुणज नहीं है, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। इकाई स्थान पर 5 या शून्य नहीं है, इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या थी 7, 7 7 49, इस प्रकार से। तो ये रहेगा 7 गुणित 7 बराबर, अब 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हमने ली 7 की घातांक 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बड़ी संख्याओं को घातांक के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रिज कोर्स की सभी विषयों की लिंक दी गई है, वहां से आप सभी विषयों के सभी वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।